नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हिंदी साहित्य को एक नया आयाम दिया। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में लमही नामक गांव, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद जी 7 वर्ष की आयु के थे तो इनकी माता का निधन हो गया। इनके पिता का नाम अजायब राय था, जो पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे। मुंशी प्रेमचंद जी 14 वर्ष की आयु के थे तभी इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका बचपन गरीबी और कष्ट में बीता। इनके दादाजी का नाम गुरुसाहिब राय था, जो पटवारी थे। इनका विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। इनका पहला विवाह सफल नहीं रहा। पुनः 1906 ईस्वी में विधवा विवाह का समर्थन करते हुए इन्होंने बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया, जो सफल रहा। इनकी संतानें श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी थे। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करके अध्यापक पद और स्नातक की पढ़ाई के पश्चात शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर के पद पर कार्य किया। इनका व्यवसाय अध्यापक, लेखक और पत्रकार। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद जी नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह 1907 में उर्दू में लिखा गया था। उसमें वतन का दुख दर्द लिखा था। सोजे वतन को हमीरपुर के जिला कलेक्टर अंग्रेजी शासक द्वारा बगावत समझकर जला दिया गया और देश के लिए कुछ लिखने की पाबंदी लगा दी गई। आरंभिक लेखन जमाना पत्रिका में किया। इनकी सबसे पहले कहानी अनमोल रतन 1907 जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद के नाम से लिखने की सलाह जमाना पत्रिका के संपादक दया नारायण निगम ने दी। विधा कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अनुवाद। इनकी भाषा उर्दू और हिंदी है। भाषा सहज, सरल, प्रभावशाली, व्यवहारिक है। अलंकारिकता का समन्वय है। आकर्षक, मार्मिक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक शैली में इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान 1936 में, सेवा सदन 1918 में, प्रेमाश्रम 1921 में, वरदान 1921 में, गबन 1931 में, कर्मभूमि 1932 में, रंगभूमि 1925 में, कायाकल्प 1926 में, निर्मला 1927 में, प्रतिज्ञा 1929 में, मंगलसूत्र 1948 में, जो कि अपूर्ण था। 1948 में इसे प्रकाशित किया गया था। अमृत राय ने मंगलसूत्र को पूर्ण किया था। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी और उपन्यास दोनों में युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। शरत चंद्र ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहा। प्रेमचंद्र के पुत्र ने उन्हें कलम का सिपाही नाम दिया। अंतिम कहानी कफन, जो उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी। अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, जो अपूर्ण था। गोदान सर्वाधिक विदेशी भाषाओं में प्रकाशित उपन्यास है। विश्व भर में चर्चित उपन्यास है। सेवा सदन वैश्यावृत्ति पर लिखा गया सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। सेवा सदन इनका पहला उपन्यास है। बाजारे हुस्न के नाम से उर्दू में लिखा गया था। इसे सेवा सदन के नाम से 1918 में हिंदी में प्रकाशित कराया। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 कहानियाँ लिखी। विशाल संग्रह 8 भागों में मानसरोवर की रचना की। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, शांति, ठाकुर का कुआं,
बड़े घर की बेटी, सवा सेर गेहूँ, गुल्ली डंडा, कफन, सदगति, बूढ़ी काकी, ताइवान, विध्वंस, मंत्र, दूध का दाम, आभूषण, प्रायश्चित, कामना, सौत, मंदिर मस्जिद, सज्जनता का दंड, दो सखियाँ, नमक का दरोगा, रानी सारंधा। प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं। भारत की रूढ़िवादी परंपरा के दर्शन होते हैं। 1907 से 1936 में लिखा गया प्रेमचंद्र के साहित्य में स्वाधीनता संग्राम, समाज सुधार आंदोलनों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, स्त्री पुरुष समानता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता आदि उस समय की सभी सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। प्रेमचंद्र की भाषा सहज सरल है, तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है। मुंशी प्रेमचंद जी ने नाटक भी लिखे। नाटक संग्राम 1923 में, करबला 1924 में, प्रेम की बेंदी 1933 में, पत्र पत्रिकाएं माधुरी 1922, हंस 1930, जागरण 1932। साहित्यिक पत्रिकाएं चांद, मर्यादा, स्वदेश। निबंध संग्रह विविध प्रसंग, 3 खंड, कुछ विचार, साहित्यिक निबंध। इन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। राम कथा, जंगल की कहानियाँ, कुत्ते की कहानी, दुर्गा। इनका साहित्यिक आंदोलन आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ। अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के पहले सम्मेलन में अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा, लेखक स्वभाव से प्रगतिशील होता है और जो ऐसा नहीं है वो लेखक नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ अनुवाद भी किए। टॉलस्टॉय की कहानियाँ 1923 में, गर्ल्स वर्दी के 3 नाटकों का हड़ताल 1930, चांदी की डिबिया 1931, न्याय 1931, आज़ाद कथा, जिसका रतन नाथ सारसर के उर्दू उपन्यास फसाने आज़ाद से अनुवाद किया। आज़ाद कथा प्रसिद्ध उपन्यास है। मुंशी प्रेमचंद जी नास्तिक थे। मृत्यु के कुछ घंटे पहले उन्होंने अपने मित्र जैनेन्द्र जी से कहा, लोग ऐसे समय में ईश्वर को याद करते हैं, मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर मुझे अभी तक ईश्वर को कष्ट देने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मुंशी प्रेमचंद जी उच्च कोटि के मानव थे। उनको गांव जीवन से अत्यधिक प्रेम था। उनके हृदय में गरीबों और पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था। प्रेमचंद विविध प्रसंग अमृत राय द्वारा संपादित प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है। प्रेमचंद कहानी रचनावली कमल किशोर गोयनका द्वारा प्रकाशित है। प्रेमचंद कहानी रचनावली। प्रेमचंद की गोरकी रूस से, लुसून चीन से तुलना की जाती है। प्रेमचंद घर में, ये उपन्यास उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद। थैंक्स टू लाइकर्स, सब्सक्राइबर्स एंड फॉर वॉचिंग वीडियो।